गूंज रहा है पत्ता पत्ता, भाजपा ही भाजपा। इस आंधी में कोई नहीं टिकेगा। शेर जब गरजता है ना, तो जो छोटे मोटे आज उभर रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब तितर बितर। ये तो नहीं किया कि राहुल रख दिया या सोनिया रख दिया, रखा गया है शिव शक्ति। फिर तो शिव की शक्ति होगी जब इधर दुश्मन परास्त होंगे। कैसे हो गए बताइए? प्रभु हैं, शिव है, शिव की शक्ति जहाँ पड़ेगी वहाँ विध्वंसता हो जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कुछ भी हो। तो 26-28 दल हो गए अब तो विपक्ष में। इंडिया गठबंधन नाम भी इंडिया रखा गया है। 28 दलों में क्या कोई भी ऐसा नेता नहीं है? क्योंकि 28 दल है, दावेदारी कहीं ना कहीं तो मजबूत होती है। कुछ भी नहीं है, नथिंग, नथिंग। कुछ नहीं है। जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए, ये 28 है, 2800 भी इकट्ठे हो जाए, हाँ, तो भी कुछ नहीं है। मोदी जी तो मोदी जी रहेंगे और सरकार बीजेपी ही बनेगी 100%। आप नोट कर लो किसी कोरे कागज में। 24 लोकसभा चुनाव का लगभग बिगुल बज ही चुका है। गाहे बगाहे आरोप प्रत्यारोप जो हो रहे हैं सियासत में, इस बार कहीं ना कहीं लग रहा है कि माहौल जो है गठबंधन वर्सेस गठबंधन का इस बार महासंग्राम की तरह दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है इस महासंग्राम में विजयी कौन है? भाई सर जी, ऐसा है कि प्रत्यक्ष आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, चलते आए हैं, चलते हैं और चलते रहेंगे। लेकिन मोदी जी की आंधी में कौन टिकेगा? आरोप लगेंगे, लगाए जाएंगे, लेकिन स्तंभ तो स्तंभ है, वो वहीं खड़ा रहेगा महाराज। और बताएं? लेकिन नारेबाजी ऐसी भी हो रही है कि भले ही मोदी की आंधी है, टिकने वाला तो राहुल गांधी है। गूंज रहा है पत्ता पत्ता, भाजपा ही भाजपा। इस आंधी में कोई नहीं टिकेगा। शेर जब गरजता है ना, तो जो छोटे मोटे आज उभर रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब तितर बितर। हमारी तो ताव ही बीजेपी का है जी। बीजेपी के हैं, थे और रहेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए अभी जो सियासत हो रही है वहाँ मुद्दे कुछ ऐसे ऐसे आ गए हैं जिनका विश्व पटल पर भी बात की जा रही है। अभी हाल ही में देखिए इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन के बाद में तमाम जो विपक्षी दल है वो कह रहे कि इंडिया से इतना खौफ हो गया मोदी को कि अब भारत भारत कर रहे हैं, इंडिया को तो बिल्कुल ही दरकिनार कर रहे हैं कि भारत माता की जय। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है G20 के डिनर इन्विटेशन में। एक्चुअली क्या है, आपने आज तक देखा होगा कि जहाँ भी विदेशों में कोई भी प्रोग्राम हुए हैं, उसमें भारत की छवि मोदी जी से पहले क्या रही? सब दूर बैठ के तमाशा देखते थे। आज मोदी जी क्या हैं? मोदी जी गले मिलते हैं, गले लगाए जाते हैं, उनकी जय जयकार हो रही है। किसी को वोट की ज़रूरत है तो वहाँ भी मोदी के नारे लग रहे हैं। फिर ये क्या है? ये वो प्रचंडता है जो किसी में ना हो सकती है ना थी। मोदी अपने आप में एक ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम। मोदी और कुछ नहीं। लेकिन कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस का ये भी आरोप है और तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि इंडिया इज इक्वल टू मोदी हो गया क्या? सर, इंडिया इज इक्वल टू मोदी तो है ही। अब ये बताओ, कांग्रेस का कभी सुना आपने? कभी आपने समाजवादी पार्टी का नाम सुना है? कभी जो है उसका मायावती जी का नाम सुना है? किसका सुन रहे हैं आप ही बताएं। चलिए, आप आज की तारीख में किसका नाम सुन रहे हैं? नहीं, ऐसा हो रहा हमने भी नहीं देखा। नहीं देखा ना, देखेंगे भी नहीं। इस बार की तो मैं कहता हूँ 2024 मोदी, बीजेपी और किसी का नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने अंग्रेजों की जो हम पर गुलामी रही है उसकी मानसिकता को दूर करने के लिए, अंग्रेजों ने जो हमें चिन्ह देखे गए उन्हें मिटाने के लिए हम जो है नाम भारत की ओर कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये? क्योंकि सियासत तो ये हो रही है कि डर गए, इंडिया गठबंधन से का खौफ है ये कि इंडिया नाम से आज मोदी को इंडिया से नफरत क्यों हो रही है? सर ऐसा है, मैंने क्या कहा, मैंने आपके शुरू में ही कहा था कि जो चंद लोग हैं इस कयास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी ना आए, वो मेरे हद तक, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जहाँ तक मेरी सोच है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं। क्या आपने अब ये ऐसा देखा कि मोदी जी का भारत के प्रति लगाव नहीं है? ये चंद्रयान जो गया है, होगी तो बरसों की मेहनत, सारी सरकारें आई होंगी, गई होंगी, लेकिन कामयाबी एक बार विफल भी हो चुके हैं। बिल्कुल हैं, अब सफल हुए हैं ना। और यहाँ भी सियासत हो रही है। कांग्रेस यहाँ भी कह रही है कि आपको क्या जरूरत पड़ी शिव शक्ति नाम रखने की, तिरंगा नाम रखने की? आपका क्या
वहाँ पर हक हो गया चांद पे? चांद क्या आपने खरीद लिया? कांग्रेस के नेता राशिद अलवी कहते क्या चांद खरीद लिया? आप बताइए क्या रखें? लाहौर रखें? पाकिस्तान रखें? क्या रखें? 2008 में नाम रखा गया था कांग्रेस पार्टी ने, जब चंद्रयान-1 वहाँ पर क्रैश हो गया था, नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट रखा गया था। आज ये शिव शक्ति कहने के चुनावी मुद्दा इसलिए रख रहे हैं। अरे सर ऐसा है, चुनाव पे तो अच्छे अच्छे जो हैं टर्न होते हैं। अगर भगवान का नाम किसी चीज़ को दे दिया, त्रिदेव बना दिया किसी को, हैं, तो उसमें गलती क्या है? गलती क्या है बताइए आप? अपने भारत ने जो उसे इंस्टॉल किया उसका नाम ही तो दिया है, और तो कुछ नहीं कहा। ये तो नहीं कहा कि जिन्ना रख दिया, ये तो नहीं किया कि राहुल रख दिया या सोनिया रख दिया। रखा क्या है? शिव शक्ति। फिर तो शिव की शक्ति होगी जब तो दुश्मन परास्त होंगे। कैसे हो गए बताइए? प्रभु हैं, शिव है, शिव की शक्ति जहाँ पड़ेगी वहाँ विध्वंसता हो जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कुछ भी हो। तो 26-28 दल हो गए अब तो विपक्ष में। इंडिया गठबंधन, नाम भी इंडिया रखा गया है। 28 दलों में क्या कोई भी ऐसा नेता नहीं है? क्योंकि 28 दल है, दावेदारी कहीं ना कहीं तो मजबूत होती है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं है। जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, ये 28 है, 2800 भी इकट्ठे हो जाए, हाँ, तो भी कुछ नहीं है। मोदी जी तो मोदी जी रहेंगे और सरकार बीजेपी ही बनेगी 100%। आप नोट कर लो किसी कोरे कागज पे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके आए थे, कह रहे हैं कि देखिए हमने देखा है 19 साल का कहते राजनीतिक अनुभव हो गया, भारत में गरीबी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, और मोदी जी चुप है। सर आज बता दो, आज एक आम आदमी की सैलरी क्या होगी? आप ही बताओ, और क्या थी और आज क्या है? आमदनी बढ़ी है तो क्या गरीबी तो बढ़ेंगे? जब आदमी लग्जीरियस ज़िंदगी जिएगा, पैसा आएगा तो उसे लगाएगा भी तो सही। वो आज मारुति में जा रहा है, कल को सोचेगा मैं फॉर्च्यूनर में जाऊं। कमाई बढ़ाएगा तो विलासिता भी तो बढ़ेगी। तो अपने आप पे कंट्रोल किसने रखा है? हमने ही तो रखना है। हमने ही रखना, हम ही नहीं रख पाए तो फिर क्या फ़ायदा है? फिर उन्हें के बीच में ला रहे हो। ये तो हमारे पर्सनल है। मैं आज यूज़ कर रहा हूँ ये मोबाइल, कल को मेरी इच्छा है मैं आईफोन 14 लूँ, फिर तो ये तो मेरी इच्छा है ना। मैं खर्च कर रहा हूँ तो मैं खर्च कर रहा हूँ, परेशान भी तो मैं ही होऊंगा जब मैं EMI नहीं भर पाऊंगा। तो फिर इसमें गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? आप बताएं। उस तरफ नहीं जाना, ये तो घुमाव है। किसी तरह घेरो, लेकिन ये शेर घेरने में नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन देखिए राहुल गांधी, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, गिनतियां कम पड़ जाती है। मतलब नाम ही नाम है और धुरंधर ही धुरंधर है। क्या कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल कह रहे दिल्ली को लंदन झीलों की नगरी। अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को तो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। अच्छा हैं? वो तो कह रहे प्रधानमंत्री कुंडी मार के करोड़ों रुपए तो उस कोठी पे लगा दिए। शीश महल की बात कर रहे हैं आप। भाई फिर क्यों लगाए भाई? केजरीवाल हो तो उसे अपना लंदन की विलासिता पूर्ण कोठी बना दोगे? लेकिन MCD में तो दिल्ली की जनता ना चुना, भाजपा 15 साल से हुकूमत देख लेना ना अब क्या होगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अच्छा, तमिलनाडु से एक बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हड़बड़ाहट ही कहो, हड़बड़ाहट कहो, बौखलाहट कहो, कुछ भी कहो, लेकिन बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि, उनका बयान कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, मच्छर की तरह है, इसका विरोध नहीं, इसे खत्म किया जाना चाहिए। फिर ए राजा है, फिर उसके बाद बयान आता है कार्तिक चिदम्बरम कहते हैं कि असमानता है, जातिवाद है, सनातन धर्म है। उसके बाद आप देखिए RJD अध्यक्ष है बिहार के जगदानंद जी, वो ये कहते हैं कि सनातन धर्म कुष्ठ रोग, HIV की तरह है। क्या लग रहा है ये चुनाव आ रहे किस तरह? सर एक बार बताओ, ये गंदी राजनीति है। ये बिल्कुल जो अगली पंक्ति के में बैठ के सिनेमा देखते हैं ना, ये उनकी राजनीति है। अच्छा, कोई अच्छा एजुकेटेड आदमी इस तरह की राजनीति करेगा? अब एक बात बताओ, सनातन धर्म जो है आज हिंदुस्तान की बात नहीं करता, वर्ल्ड में कहाँ इसको प्रयोग में नहीं लाया जा रहा। US में लाया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं योगा? बिल्कुल। श्रीलंका में आपको जो है हनुमान जी के पच्चीन हैं। इंडोनेशिया, फिर हर जगह जो है ये सनातन जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से जुड़ा हुआ है। आज विदेशी लोग जो हैं, आप खुद देखें, कल वो मांस मदिरा आधी रात को जो है अर्धनग्न कपड़े पहन के घूमते थे, आज वो क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं। और ये इक्का दुक्का नहीं, ये करोड़ों की संख्या में हैं। तो सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं ना, वो सनातनी है ही नहीं। लेकिन उसको मिटाने की बात की जा रही है। मिट तो सकता ही नहीं। सनातन धर्म तो युगों से चलता आ रहा है, युगों तो करेगा, उसका अंत कैसे हो जाएगा? ये आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल तो आपका क्वेश्चन नहीं है बस। और फिर
गूंज रहा है चप्पा चप्पा, 2024 में फिर आएगी भाजपा। क्या लग रहा है कितनी सीटें पार कर लेगी? अरे सर ये पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ देगी, बीट कर देगी। एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री के रूप में, क्या लग रहा है 10 में से कितने अंक देंगे उनके इस कार्यकाल को? सर इस कार्यकाल को 10/10 देता हूँ मैं, क्योंकि मैं जहाँ का बाशिंदा हूँ ना, वहाँ मैंने देखा है कि क्या क्या काम हो रहे हैं। अब देखो ना, जहाँ तक आदमी की पहुँच नहीं थी वहाँ भी अपना मेट्रो से जा रहा है। हमारा मेरठ जो है बहुत पिछड़ा हुआ था, आज देखो वहाँ क्या रूप है। तो विपक्ष जो दावे कर रहा है कि उखाड़ के फेंक देंगे बीजेपी को, कुछ नहीं, खुद ना हवा में उड़ जाए इस आंधी में। हाँ, मोदी का कोई तोड़ नहीं है, ना है, ना था, ना रहेगा। जब तक मोदी रहेगा बीजेपी में मजबूती रहेगी और कामयाबी रहेगी, कभी पीछे नहीं हटने वाले। मोदी लहर कायम है। सर कायम है नहीं, रहेगी। मैं कायम की बात नहीं कर रहा, रहेगी। देवदत्त शर्मा नाम है मेरा। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया।